भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कार्तिक मास के अध्याय की कथा का अंत तक श्रवण करिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी ने कार्तिक मास के अध्याय की कथा का श्रवण किया। अब उसके आगे निरंतर अध्याय जो कथा आती है उसमें लिखा हुआ है, हे महाराज पृथु, इस प्रकार वह महाबली दैत्य मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर के भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी की स्तुति की। बोले कि हे देवाधिदेव, जलंधर को मार करके आपने हम पर बड़ा उपकार किया है और तीनों लोग सुखी हुए हैं, मगर भोलेनाथ एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु वृंदा के तेज से प्रभावित होकर के शिला रूप होकर उसकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के भगवान शंकर जी बोले कि हे देवगणों, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया ही इस संकट का हरण करेगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदि शक्ति है, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। हे मातेश्वरी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर के भगवती योग माया ने प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की, हे देवो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूं, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योग माया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर के उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहां विष्णु जी वृंदा की भस्म में लौट रहे हैं, वहां जाकर इन बीजों को बो दो, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज लिए और उसी स्थान पर जाकर उन्हें बो दिया जहां वृंदा के मोह में भगवान विष्णु भस्म में लोट लगा रहे थे। तत्पश्चात उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला का पौधा, तमोगुण गौरी से तुलसी का पौधा और सतोगुण लक्ष्मी से मालती का पौधा। हे राजा पृथु, चूंकि लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या युक्त होकर के वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध माने गए हैं, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। हे राजा पृथु, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर के भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल रूप में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जो पुण्य गंगा अथवा नर्मदा जी के स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य तुलसी जी के पूजन से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी जी मंजरी सहित गंगा जल डाला जाए तो वह सब पापों से मुक्त होकर के सीधा वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। जो मनुष्य आंवले तथा तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है,
उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन करा करके श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं और रुद्राक्ष की माला द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, उसे सहज ही चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। जो कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस प्रकार कार्तिक मास के 15वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।